गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मैं यहाँ पे अभी यहाँ बाहर, मैं अपने घर के बाहर से आज व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आवाज़ भी आ रही होगी इधर उधर से। थोड़ा अच्छा लगता है ना, अंदर ही अंदर से थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ मैं भी। और आज थोड़ा शाम से शुरू कर रही हूँ तो सोचा कि थोड़ा बाहर का भी दिखाऊँ अभी का नज़ारा। नमस्ते। नमस्ते, ये देखिए बाप। मैंने कहा आज थोड़ा बाहर में बातें की जाए अपने मित्रों से। तो ज़्यादा नहीं यार, छोटा सा है। और कई दिनों से बोल रहे थे मेरे फ्रेंड्स कि आपकी पहले की पिक्स कहाँ है, आप पहले कैसे दिखते थे। तो आज सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। सो लेट्स सी। आ गए हैं हम अंदर। डन डन। तो आ गए मैं अपनी प्यारी सी जगह में। बाहर मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं की है तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है यार। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तिरछी टोपी वाले। और ये है नैनीताल की, ये नैनीताल की फोटो है। बाप रे। और ये है जुहू चपाती चपाती। जुहू चौपाटी की है ये वाली। बहुत ही सुंदर दिन, बारिश होने लग गई थी तो ये छतरू ले रखा है हम दोनों ने। तो ये मुंबई की है, ये भी जुहू चौपाटी हमारी की है ये वाली, कन्याकुमारी। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, प्यार से देखना मेरी फोटो। ये वाली है ऋषिकेश में होती है ना, राफ्टिंग होती है। कई मेरे दोस्त गए होंगे यहाँ राफ्टिंग करने के लिए, तो ये वहाँ की मेमोरी है। हरिद्वार में होता है फन वैली है, तो ये फन वैली की है ये वाली। बहुत सारी पिक्स हैं यार, लेकिन वही है कि जो कम उसमें लेके इतना बड़ा कोलाज तो बनता है नहीं। तो ये भी सिद्धबली की है, हमारे मंदिर की। ये ऐसे ही मेरी दीदी का लहंगा था तो उसने भाई की शादी में लिया था, तो मैंने भी इसको पहना। बल्कि इसकी चोली नहीं आ रही थी मेरे पे, बड़ी मुश्किल से पहनी है मैंने ये, क्योंकि वो थोड़ा छोटी है ना हाइट की मेरे से। तो ये भी मसूरी की है ये वाली, नहीं वहाँ क्या कहते हैं उसके लिए, हाँ दार्जिलिंग की है ये वाली। ये वाली देखो, अब मिलाती हूँ मैं अपने सास जी से। ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे ससुर जी। मम्मी जी हैं अभी, पापा जी हमको छोड़कर चले गए। ये पापा मम्मी, ये क्रिश है और ये मैं हूँ। ये बर्थडे की है, क्रिश के बर्थडे की है। ये भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, ये भी बर्थडे की मेमोरी है। ये वाली भी बर्थडे की मेमोरी है। और ये फर्स्ट बर्थडे की है जब ये क्रिश है मेरा बड़ा बेटा। ये पगलू राम की तबीयत खराब हो रखी थी, इसी दिन होती है बच्चों की तबीयत खराब। इतना परेशान करा था ना इसने, और दादा इतने प्यार से इसके लिए केक लाए थे, बड़ा सा केक लाए थे। और मतलब इसी दिन बच्चों की तबीयत खराब है, इसे मैंने देखा है ज़्यादातर। तो बड़ी मुश्किल से केक कट किया था। ये भी यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, ये भी छोटी मास्टर बर्थडे सेलिब्रेशन, ये भी बर्थडे का। ये है अन्नप्राशन की क्रिश कार्तिकेय का। तो ये मैं ही नहीं पहचान पाती इन दोनों को। ये दोनों, ये भैया मैं। हाँ ये कार्तिकेय है और ये क्रिश है। और ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं ऊपर, ये वाले। हाँ, एक लड़का एक लड़की है उनका, और हमारे 2 लड़के हैं। और ये मेरे ससुर जी। ये और यहाँ पे ये छोटी सी मैंने फ़ोटो बनाई है यार, टाइम ही नहीं मिलता। इतनी फ़ोटोज़ है ना, पूरी मतलब ब्रीफ केस भरे हुए हैं पूरे फ़ोटोज़ के। इतनी फ़ोटोज़ है तो बहुत ही कम फ़ोटो से बना रखा है। और ये है हम सिद्धबली मंदिर है, यहाँ पे मेरी मम्मी भी है, मम्मी है। और ये मेरी दीदी, ये भाई, और ये मेरी दीदी की बेटी,
और ये हमारी बहू रानी, ये क्रिश, ये कार्तिकेय और ये शिवा। तो ये सब हम हैं यहाँ पे। ये मेरे जेठ जी हैं, आउच, ये जेठ जी हैं हमारे। ये जेठानी जी अक्की था पीछे, तो जेठानी जी पीछे मुड़ के उसको देखने लगे, छत में खींच रहे थे ना हम फोटो। और ये मैं हूँ, ये मेरी दीदी है। और ये भी है, ये भी बहुत ही मेमोरेबल डे था मेरे लिए, जब मैं बनी थी मिसेस कोटद्वार। ये डेट है, इस डेट पे बनी थी मैं। टेन ये है फोटो, ये देखिए, ट्रॉफी। और ये वाली जो पिक है ना, ये मैंने, मेरी दीदी की शादी हो गई थी तो उसकी मैंने साड़ी पहनी हुई है, और तब मैंने फ़ोटो खिंचा रखी है ये। हाँ, मेरी सगाई भी हो गई थी इसमें, लेकिन मैं बीकॉम में थी शायद, कॉलेज में, पर शादी नहीं हुई थी। और ये हमारी सगाई हो गई थी यहाँ पे, और हम देखो अपने कोटद्वार के मंदिर में बैठे हुए हैं दो। कैसे तेरे में पहले, ये देखना ध्यान से, देखो इस लड़की को। अरे दिखाई भी नहीं दे रही यार। ये फोटो है, फ्रेम कोलाज बना रखे है मैंने, तो ये मैं उससे शूट कर रही हूँ आज। मैंने कहा मैं आज सारी पिक्स दिखाती हूँ अपने दोस्तों को। और यहाँ पे श्रीमती जी की शादी हो गई थी। ये जो दोनों, ये वाली है ना, ये और ये वाली, और जो ये वाली मैडम बैठी हुई हैं, ये मैं जब पार्लर सीखती थी, मेरा क्रिश हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं पार्लर सीखती थी, तो ये मैंने वहाँ वेयर किया था लहंगा और ज्वेलरी वगैरह, ऐसी खींची थी मतलब रैंडम सी वैसी सी। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो इसकी स्टोरी होती है ख़त्म। और यहाँ पे श्रीमती जी मैडम जा रखी हैं गोवा, तो ये गोवा की पिक्स हमारी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ पे दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग, ये है कुल्लू मनाली। और एक बात मैं बताऊंगी, पता है ये जो कोलाज जहाँ से बनाया था, वो पता नहीं कौन स्पेलिंग लिखने वाले थे, ऐसी स्पेलिंग्स लिखी है ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है। ये बम्बई की है, मुंबई की एक पार्क की है, तो ये वहाँ की है। यहाँ भी हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए थे। ये भी एक दार्जिलिंग की है, और वहाँ बहुत अच्छा है यार, इतना ठंडा है वहाँ, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या वेदर होता है वहाँ का। और ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था मेरे ससुराल में, और जो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही धूमधाम से, मतलब ऐसे छोटे घर में ही हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि एक टम्मी भरी हुई है। तो बहुत ही अच्छा मेरा मेमोरेबल ये। और ये है गोवा की बीच की, ये गोवा है, ये पूरा बहुत अच्छा बीच है पीछे, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए मैडम जी पहले से ही बिल्कुल विथ, क्या अतरंगी बोलते हैं ना जिसको, साड़ी पहन के जा रखी है बीच में, देखो जरा। और ये भी शिमला की है, ये वाली पिक। ये फिर से गोवा की आ गई। ऐसे नंबर वाइज से नहीं दिखा रही हूँ यार मैं, ऐसे जो आ रही है ना वो दिखाती जा रही है। ये भी गोवा की है। आई होप कि आपको अच्छा लगे ये वीडियो। ये चंडीगढ़ में है रोज़ गार्डन, तो ये हम लोग वहाँ भी गए थे घूमने के लिए, तो ये वहाँ। और ये शिरडी की है, देखो यहाँ पे मेरी शक्ल कितनी अजीब लग रही है ना, कैसे मतलब जैसे चेंज होता रहता है, हम बढ़ते रहते हैं साल 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 दर बदर, तो शक्ल चेंज होती रहती है। और ये वाली भी शिरडी की है, जो ये ऊपर है ना, यहाँ पे कहाँ गए ये, अरे हाँ, ये इतना बड़ा है ऊपर, साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, अभी दिखाई नहीं दे रही है इसमें ना, तो ये भी वहीं की है।
और ये भी गोवा की है ये वाली पिक। यहाँ पे तो मैंने वहीं से लिया था ये ड्रेस, मेरे पास नहीं था ये ड्रेस बीच में जाने वाला। और ये है शिमला, शिमला शिमला गोल्डन टेम्पल। ये है हमारा गोल्डन टेम्पल, बहुत सुंदर है गाइस ये भी। और ये भी वहीं की है, शिमला की। ये भी टाइगर हिल ऑफ दार्जिलिंग। हाँ, यहाँ पे सनराइज हुआ था दोस्तों सुबह सुबह, मुझे याद है अभी भी। ये वहाँ, अरे ये वाली पिक तो अब मिले मुझे। ये है हमारी सगाई की दिन की सगाई क्या, ये छोटी सी ऐसी हल्दी हाथ किया था। तो मैं कॉलेज से छुट्टी मतलब बीच में आई थी या कुछ नहीं, मैंने फटाफट से साड़ी वाड़ी करी और ऐसे ही हम लोगों का ये, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी तो इस वजह से जल्दी जल्दी में हमने। और ये पता है मेरी मम्मी की साड़ी है, ये बहुत प्यारी साड़ी थी। और इसका ब्लाउज मैंने फटाफट से वो किया, क्या कहते वो किया, अरे वो तुलप करते हैं ना, टाइट करते हैं, बल्कि मैंने हाथों से ही कि मशीन से किया था, इतना ध्यान नहीं है। तो ये है सगाई की फ़ोटो मेरी। और ये गोवा क्या, ये रात को गोवा क्या बोल रहे हैं, गोवा का क्रूज़ होता है ना रात को, जो चल रहे होते हैं जहाज नहीं होते जो रात को, और डिस्को उसको पता नहीं क्या, मतलब डिस्को तो नहीं होता, खैर हाँ डिस्को ही बोलेंगे, डांस वांस होता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते रहते, तो ये उसी क्रूज़ की है। तो माइंड ब्लोइंग यार, यहाँ पे हम लोगों ने इतना डांस किया था कि हमको फर्स्ट या सेकंड ऐसे नंबर पे आए थे हम दोनों। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ वो दिन स्पेंड किया था, ये मुझे याद है। और ये वाली है मसूरी की। और इस टाइम पे हमारी में क्या हो रहा है, मेरे मुंह को उलझ रहा है अपने आप ही। ये मसूरी की है, जब मेरी सगाई हाँ हो गई थी उस टाइम की है ये। और हमारा कॉलेज का ट्रिप किया था मसूरी। और ये जो भाई साहब ये जो भाई साहब है, ये देहरादून में ही पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो इन्होंने वहाँ से मुझे वो किया था पिकअप, मतलब कि हम दोनों मिले थे, तो हम दोनों फिर अलग ही अपना लगे थे घूमने में। और सारा ग्रुप मतलब सब एक ही साथ ही थे, लेकिन ऐसे घूम रहे थे वहाँ। और ये वाली वैसे तो आपने सारी पिक्स देखी है, जब मैं यहाँ पे बैठ के शूट कर रही होती हूँ तो पीछे दिख रही होती है, लेकिन आज मैंने कहा डिटेल में ऐसे दिखाती हूँ आप। और ये वाली हरसिल की है। हरसिल वो है ना उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से आगे हरसिल पड़ता है ना। तो मैं ऐसे ही गई थी, इस टाइम पे मैं यहाँ रहने के लिए नहीं गई थी, इनके मतलब पोस्टेड थे वहाँ, तो मैं छुट्टी लेके गई थी। और इस बर्फ़ की वजह से मुझे वहीं मैं फंस गई थी। मतलब मुझे याद है हरसिल का ये टूर, जब हम समर वेकेशन था या विंटर ना, विंटर वेकेशन था शायद, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने प्रिंसिपल मैम से, मतलब ऐसे नहीं लगता कि कोई बहाने मार रहा है, छुट्टी जा रखा है और छुट्टी के लिए बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे बर्फ़ की वजह से इतना स्नोफॉल होता है ना, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ये सब बर्फ़ है यहाँ पड़ी हुई। तो ये मेमोरेबल था मेरे लिए। ये हरसिल गंगोत्री है यहाँ, ये गंगोत्री तो सभी जानते हैं, वहीं के पार्क, वहाँ जो मंदिर था उसी के वहाँ हम बैठे हुए हैं। ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 28/11/2016 में हम लोग यहाँ गए थे दोस्तों। और इतना अच्छा है ये जगह, मैं क्या बोलूँ।